Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about differences between ganglion, nuclei, nerve and tracts. इन चार चीज़ों में, इन चार टर्म में क्या डिफरेंसेस हैं और ये किससे रिलेटेड हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जगहों पे यूज़ किए जाते हैं। तो क्या है ये टर्म्स और इनकी डेफिनेशन किस तरीके से है, किस तरीके से ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चार टर्म्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमको एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर किसका है? न्यूरॉन का, एक नर्व सेल का। न्यूरॉन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। जैसे हमारे पास सेल्स होती हैं वैसे ही एक टाइप की सेल है और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो पोर्शन कहलाता है सेल बॉडी। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक का, ये सेल बॉडी है जिसमें कुछ एक्सटेंशंस भी आपको दिख रहे होंगे और ये एक्सटेंशंस कहलाते हैं डेंड्राइट्स। ये एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसके पास बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं। ऐसे ही बाईपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, जो एक फिलामेंटस पोर्शन आपको दिख रहा होगा, जो कवर होता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये कवर होता है माइलिन शीट से और ये नहीं भी कवर हो सकता है, वो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स कहलाते हैं। ये वाला पोर्शन एक्सॉन कहलाता है या इसे नर्व फाइबर भी कह सकते हैं। तो ये दो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, अगर इसको हम यहाँ से काट दें, ये वाला पोर्शन सेल बॉडी है और ये वाला पोर्शन नर्व फाइबर या एक्सॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले गैंग्लियन से स्टार्ट करेंगे। गैंग्लियन क्या है? गैंग्लियन इज अ क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी। सेल बॉडी वाला पोर्शन कौन सा है? जिसमें सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे और डेंड्राइट्स, थोड़े प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे थे, वो वाला पोर्शन है सेल बॉडी। क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी विच इज प्रेजेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विच इज प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितना भी पोर्शन बचता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। तो जो गैंग्लियन या जो क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, ये एक टाइप का क्लस्टर है जिसमें बहुत सारी सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। इनके एक्सॉन्स भी होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे लेटर ऑन। लेकिन जो भी ये सेल बॉडीज़ हैं, इनके क्लस्टर को हम क्या कह रहे हैं? गैंग्लियन कह रहे हैं। वो भी कब? जब वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हो। अगर वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट हो तब वो कुछ और कहलाता है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जहाँ पे भी क्लस्टर ऑफ ये सेल बॉडीज़ का क्लस्टर और कलेक्शन मिलेगा वो क्या कहलाएगा? गैंग्लियन। एग्जाम्पल्स हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर को स्पाइनल नर्व की रूट आ रही है वहाँ पे, उस रूट पे, डॉर्सल रूट पे एक गैंग्लियन मिलता है, क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज़। यहाँ पे ये गैंग्लियन कहलाता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ऐसे ही गैंग्लियोनिक सेल्स भी प्रेजेंट होती है रेटिना में। रेटिना आई का पोर्शन है, लास्ट जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। गैंग्लियन सेल्स क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं और उसके बाद जो एक्सॉन्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व बनाते हैं इस पे। ठीक है, तो ये गैंग्लियोनिक सेल्स ऑफ रेटिना, ये भी एग्जांपल किसका है? गैंग्लियन का। नेक्स्ट है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इज अ क्लस्टर और कलेक्शन या आप ग्रुप कह सकते हो, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज। वैसे ही जैसे अभी तक गैंग्लियन की बात की थी, वो भी सेल बॉडी का, सेल बॉडीज का एक क्लस्टर और ग्रुप था, कलेक्शन था। वैसे ही टाइप का कलेक्शन ये भी है न्यूक्लियाई। लेकिन इसको कहाँ, किस केस में कह रहे हैं? अगर ये कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। अगर क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है तो वो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियाई। अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के छोड़ के जितना भी पोर्शन है उसमें प्रेजेंट है क्लस्टर में, तो वो गैंग्लियन कहलाएंगे। और अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियाई कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, बेसल न्यूक्लियाई। इसे बेसल गैंग्लियन भी कहते हैं। किसी किसी केस में इसे बेसल गैंग्लियन भी कहा जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये कहलाएगा बेसल न्यूक्लियाई क्योंकि ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फोर ब्रेन वाले पोर्शन में बेसल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, डायनसेफ्लॉन का पोर्शन है।
हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में ही जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नर्व। नर्व इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स को एक्सॉन भी कहते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर था ये वाला, ये था न्यूरॉन सेल बॉडी, और इसका एक फिलामेंटस एक्सटेंशन आपको दिख रहा था जो माइलिन शीट से ढका हुआ था, कवर्ड था। ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है नर्व फाइबर। इनके कलेक्शन को कहते हैं नर्व। इन केस ऑफ अगर ये प्रेजेंट कहाँ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जहाँ पे भी आपको क्लस्टर दिखेंगे या बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होंगे वो नर्व कहलाएंगे। ठीक है, और क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज क्या कहलाता था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, गैंग्लियन। तो जो गैंग्लियन है जिसमें सेल बॉडीज प्रेजेंट है तो उनके एक्सटेंशंस भी तो होंगे, उनके एक्सॉन्स भी तो होंगे। तो जो एक्सॉन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, नर्व। जैसे हमने बात की थी गैंग्लियोनिक सेल्स की रेटिना में, तो जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं वो क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज़ हैं। इनके जो एक्सॉन्स होते हैं या इनके जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो आपस में मिलके उनका कलेक्शन कहलाता है ऑप्टिक नर्व। फिर यही जाके क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे गैंग्लियन था, गैंग्लियन ने फिर क्या बनाया, गैंग्लियन के जो एक्सटेंशंस थे उन्होंने नर्व बनाई, ऑप्टिक नर्व, और आगे चल के ये ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगे तो। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, क्रेनियल नर्व, जैसे ऑप्टिक नर्व भी एक क्रेनियल नर्व है, सेकंड क्रेनियल नर्व होती है ऑप्टिक नर्व। और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स के मिलते हैं। वैसे ही स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स मिलती हैं हमें। ये सारे एग्जांपल्स हैं नर्व के। और लास्ट है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन नर्व फाइबर्स जिन्हें हम एक्सॉन कह रहे हैं। ये भी कलेक्शन है इसका, लेकिन कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर कलेक्शन और बंडल ऑफ नर्व फाइबर आपको मिलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात होगी तो वहाँ पे ये ट्रैक्ट्स कहलाएंगे, नर्व नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ऑप्टिक ट्रैक्ट्स हो गया, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स, ऑडिटरी ट्रैक्ट्स। जैसे हमने अभी तक बात की थी गैंग्लियोनिक सेल्स की, रेटिना की, तो गैंग्लियोनिक सेल्स कहाँ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इसलिए हम इनको गैंग्लियन कह रहे हैं, और ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद इनके एक्सटेंशंस भी होंगे, इनके एक्सॉन्स भी होंगे, वो एक्सॉन्स कहलाएंगे नर्व, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और ये ऑप्टिक नर्व जब सीएनएस तक पहुंच जाएगी यानी ब्रेन तक पहुंच जाएगी तब ये ऑप्टिक ट्रैक्ट्स कहलाएंगी। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट और ऑप्टिक नर्व, इनमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों अलग कैसे है, क्योंकि एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसलिए उसको ऑप्टिक नर्व कह रहे हैं, और जैसे ही वो सीएनएस में पहुंच गई तो वैसे ही ऑप्टिक ट्रैक्ट्स कहलाएंगी। तो इस तरीके से ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। सीएनएस पीएनएस में डिफरेंट है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी और क्लस्टर ऑफ नर्व फाइबर इसमें डिफरेंस है। ठीक है, बाकी ये सारे रिलेटेड है न्यूरॉन से, जो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसको अगर हम एक चार्ट के थ्रू देखें तो हमको बहुत आसान हो जाएगा इसको समझ पाना। जैसे गैंग्लियन है और न्यूक्लियाई हैं, तो ये दोनों ही क्या हैं, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, लेकिन गैंग्लियन प्रेजेंट होता है पीएनएस में और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है सीएनएस में। ऐसे ही नर्व और ट्रैक्ट्स क्या हैं, क्लस्टर ऑफ नर्व फाइबर या बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, और नर्व प्रेजेंट होती है पीएनएस में और ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं सीएनएस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और ये सारे ही क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज और क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, ये क्या है, न्यूरॉन के ही तो पार्ट हैं, तो ये सारे रिलेटेड हैं किससे, न्यूरॉन से। और डिफरेंट किस तरीके से है, सीएनएस एंड पीएनएस के हिसाब से और एक्सॉन और सेल बॉडीज़ के हिसाब से, ये एक दूसरे से डिफरेंट भी है और रिलेटेड भी है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस गैंग्लियन, न्यूक्लियाई, नर्व एंड ट्रैक्ट्स में। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।